नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवलिंग के नीचे क्या है? भगवान शिव का लिंग रूप उनकी दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और जिस मूर्ति तल पर वह टिका है, जिसे योनि या पीठम भी कहते हैं, वह ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शिवलिंग को संसार का जनक माना जाता है और पुराणों में यह वर्णित है कि शिवलिंग में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। पुराणों के अनुसार शिवलिंग का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। हमें हमारे प्राचीन वेद और पुराण जैसे ज्ञान के भंडारों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह तपस्यारत ऋषियों द्वारा लिखे गए थे। और इस बारे में तो आज के युग के हम सभी मनुष्य एक मत हैं कि वह युग श्रेष्ठ सिद्धि एवं ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऋषियों का युग था। आइए शिवलिंग के बारे में थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिवलिंग की कहानी क्या है? शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में दो ईश्वरीय शक्तियों भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच यह बहस छिड़ी कि दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली है और कौन सर्वोच्च सृजन करता है। दोनों ही सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इसका कोई हल ना निकल सका। तभी वहाँ भगवान शिव एक लिंगाकार प्रकाश के स्तंभ के रूप में अवतरित हुए और उनके समक्ष एक अनादि और गंभीरतम स्वर स्फुरित हुआ, जिसके माध्यम से उन दोनों सर्वोच्च सत्ता को प्रतिबिंबित करने वाली शक्तियों के सामने यह शर्त रखी गई कि आप दोनों में से जो भी इसका आदि या अंत खोज के मुझे बताएगा, उसी को सर्वोच्च माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस परम अद्भुत प्रकाश स्तंभ के दोनों छोर को खोजने अलग अलग निकल गए, परंतु उस प्रकाश के स्तंभ का आदि या अंत ना तो भगवान विष्णु और ना ही भगवान ब्रह्मा ढूंढ पाए, क्योंकि वह स्तंभ अनादि था। इस प्रकार से उन दोनों सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक शक्तियों को भगवान शिव के सरह व उच्च शक्ति के वास्तविक आश्रय स्थल के होने का अनुभव हुआ और यह अनुभव होने के बाद उन्हें इस बहस में व्यर्थ में ही पड़ने का भी एहसास हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिवलिंग के स्वरूप वाले उस महान प्रकाश के स्तंभ को नमन किया। भगवान शिव ने पृथ्वी पर भी महान ऋषियों और तपस्वियों को अपने इस दिव्य रूप के दर्शन दिए और इसी तरह प्राचीन काल से शिवलिंग की पूजा होती चली आ रही है। देखिए अथर्ववेद में शिवलिंग के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 श्लोक 35। स्कंभो दाधार द्यावा पृथ्वी उभे इमे स्कंभो दाधारोर्वंतरिक्षम स्कंभो दाधार प्रदिशः षडुर्वी स्कंभ इदं विश्वम भुवनमा विवेश। अर्थात स्तंभ ने स्वर्ग, धरती और धरती के वातावरण को थाम रखा है। स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है और यह स्तंभ ही संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। शिवलिंग के अनादि स्वरूप का आध्यात्मिक विश्लेषण। शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच बहस की कथा का हमें आध्यात्मिक पहलू भी समझना चाहिए। इससे एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या हमारी सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियाँ जो संसार को चला रही हैं, इतनी तुच्छ सी बहस में फंसेंगी? आप गहराई से सोचेंगे तो उत्तर पाएंगे नहीं, किंतु सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियों के बीच बहस से एक महान कार्य हुआ, जिसने इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को समस्त विमाओं में व्याप्त कर रखा है। वह अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, अर्थात ब्रह्मांड में सबके हित के लिए भगवान शिव के ब्रह्म स्वरूप शिवलिंग के दर्शन हुए। वास्तव में ईश्वरीय शक्तियों के बीच यह बहस प्रभु की लीला का ही एक हिस्सा है और एक महान कार्य के निमित्त है, जिसमें हम मनुष्यों की तरह कोई अहभाव नहीं है। एक दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि प्राचीन ऋषि महर्षियों ने शिवलिंग का महात्म्य समझाने के लिए इस कथा का सहारा लिया हो। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह कथा झूठी है या सच्ची, परंतु दोनों ही सूरतों में शिवलिंग का स्वयंभू एवं अनादि स्वरूप सिद्ध होता है।
शिवलिंग भगवान शंकर का ही ब्रह्म रूप, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति। यहाँ इसका तात्पर्य भगवान ब्रह्मा जी से नहीं है। माना जाता है और उनकी शक्तियाँ और स्वरूप इतना विशाल है कि यह मानव शरीर एवं इंद्रियों से समझ में आने वाला विषय नहीं है। परंतु हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने इस पर अपनी सर्वोच्च तपस्या से प्राप्त ज्ञान रूपी निधि में हमें जो बताया हुआ है, उसको आध्यात्मिकता के पैमाने पर ही परखा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि जहाँ भगवान शिव सबसे बड़े संहारक हैं, वहीं सबसे सरल हृदय और आसानी से प्रसन्न होने वाले भोले बाबा भी वही हैं। वो सर्वशक्तिमान महाकाल है। इसलिए जैसे हम ईश्वरीय शक्ति के बारे में यह कहते हैं कि एक शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भी सभी देवों में सबसे ऊपर है। इस आधार पर शिवलिंग भी एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसका ना आदि है और ना ही कोई अंत, जो स्वयंभू अर्थात अपने आप ही सभी मनुष्यों के हितार्थ प्रकट हुआ था। शिवलिंग की पूजा कब से शुरू हुई? वैसे तो पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कालखंड में भी शिवलिंग पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत में शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5500 साल पहले की प्राचीनतम सभ्यताओं में भी होती थी। कि शिवलिंग अनादिकाल से है, परंतु उत्तराखंड की एक प्राचीन हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिरों में शिवलिंग की पूजा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम से शुरू हुई मानी जाती है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से नहीं है, परंतु इसकी महत्ता वैसी ही मानी जाती है। जागेश्वर धाम में 124 मंदिर हैं, जो आजकल के वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी के गुप्त काल में बने माने जाते हैं। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का श्रद्धालुओं के बीच विशेष महात्म्य यानी आध्यात्मिक महत्व है। हर एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अलग रूप का प्रतिनिधित्व करता है और उनके इन्हीं अलग अलग स्वरूपों से जुड़ी हर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी है। पुराणों में वर्णित है कि इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किसी न किसी देवता या अवतार द्वारा स्वयं की गई थी। कई बार दूरदेश के आक्रमणकारियों के द्वारा इन मंदिरों को नष्ट करने और लूटने की कोशिश करी गई थी, पर हर बार किसी राजा या संत ने इनका जीर्णोद्धार, मरम्मत कराया। आदि शंकराचार्य ने भी इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में वर्णन किया था। इस प्रकार शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों का संगम है और यह भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का भी प्रतीक है। शिवलिंग का विधि विधान से नित्य पूजन करिए, क्योंकि शिव ही सबके मूल है और वो कष्टों को हरने वाले भोले बाबा हैं, जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, साथ में घंटी का बटन भी दबाएं।